नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। पूर्णिया जिले के सरसी में रिंटू हत्या मामले को लेकर के जिला परिषद सदस्य अनुलिका सिंह राज्यपाल के पास जाएंगी। दरअसल रिंटू सिंह की हत्या सरसी थाना के मात्र 50 मीटर की दूरी के अंदर ही 3 गोली मारकर की गई थी। इस मामले को लेकर अभी तक मुख्य अभियुक्ति आशीष सिंह उर्फ अथिया की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर के बिहार के कैबिनेट मंत्री लेंसी सिंह को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग लगातार जारी है। वहीं मृतक की पत्नी अनुलिका सिंह ने कहा है कि जब तक लेंसी सिंह को अपने पद से बर्खास्त नहीं किया जाएगा, उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही उनका कहना है कि उन्हें बिहार पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जिसके लिए वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग कर रही हैं कि इस मामले को सीबीआई को दे दिया जाए ताकि मामले पर निष्पक्ष जांच की जा सके। अब आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? तो उन लोगों का कहना था कि हम भूख हड़ताल पे जाएंगे हम लोग, तो क्या इस पे क्या जो हमको करना पड़ेगा वो हम सब करेंगे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। वो लोग सोच रहे हैं कि अब बात को दबा दे, हम दबने वालों में से नहीं। हमको जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। हमको न्याय चाहिए और सीबीआई मांग ही चाहिए। हमको सिर्फ सीबीआई मांग चाहिए, बाद बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए। लेंसी सिंह का कहना है कि ये पॉलिटिकल व्यू नहीं है, बल्कि ये आपसी रंजिश का मामला तो है। हम प्रूफ देंगे ना, हम प्रूफ दे रहे हैं। अगर उनको लगता है कि हम उनको फंसा रहे हैं और आपकी सरकार फंसाती भी नहीं और बचाती भी नहीं है, तो हम भी, अगर आपको लगता है कि हम आपको फंसा रहे हैं, तो मेरे पास में प्रूफ है। बिहार प्रशासन को छोड़िए, दूसरे प्रशासन को बुलाइए और सीबीआई की मांग करवाइए। हम प्रूफ देंगे, हम प्रूफ देंगे, एक एक प्रूफ देंगे, लेकिन बिहार पुलिस को नहीं देंगे। इस पर आपको विश्वास नहीं है? इनको हमको विश्वास नहीं है। बाहर का कोई एजेंसी होता है तो आप देंगे? हाँ, हम देंगे, सिर्फ बाहर। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये सुशासन की सरकार है, इस पे हम सुशासन की सरकार है, तो इसीलिए तो साल में मर्डर होता है सरसी में। लालू जी के जमाने में, आरजेडी के जमाने में ये सब होता था? नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं सुशासन सरकार विफलता की ओर है जी। तो इसको और ये अगर सीबीआई की मांग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम ये पूरी तरह से हम जान जाएंगे, हाँ यही चीज़ है। इसीलिए हमको यकीन दिलाने के लिए, मेरे क्षेत्र के पब्लिक को ये दिलाने के लिए यकीन कि राजनीतिक के तहत नहीं हुआ है, तो सीबीआई की मांग वो कर दे लेंसी सिंह से यही मांग है कि सीबीआई की जांच कराए, वो खुद कराए, आगे आए, बड़ा दिल दिखाए। हाँ, अपना बड़ा दिल दिखाए कि हम तत्कालिक अपने मंत्री सीट को छोड़ रहे हैं और सीबीआई मांग की जांच करवा रहे हैं। इसमें कुछ और आदमियों का षड्यंत्र में नाम आ रहा है। देखिए, वो हमको उतना नहीं मालूम, लेकिन इतना हमको जरूर मालूम है कि ये राजनीतिक के तहत मरे और इनको मरवाने वाली लेंसी सिंह ही है। आदमी सब डर से नहीं बोल रहा है क्योंकि सरकार उसकी है, सत्ता उसकी है, बस इसी बात के लिए वो सब चुप है। सरसी की जनता बस इसलिए चुप है। आपसे आप आखिरी सवाल कि अगर सरकार सीबीआई जांच की मांग को पूरी नहीं करती है, तो क्या पता माननीय प्रधानमंत्री जी से इस बारे को लेके आप लोग बोले तो हम आगे जाएंगे। यहाँ नहीं तो वहाँ, नहीं तो वहाँ, कितना वो रोकेगी? बिहार तक ना वो रोक सकती है। उनके अगर आगे रोकेगी तब तो हम जो पागल होंगे ना, हम तो अपने पागल हो गए हैं, मेरा घर बिखर गया है, तो और हम पागल हो जाएंगे। और वो न्याय जो है यही दिला सकती है और कोई नहीं दिला सकता है। हमको न्याय चाहिए और ये सवाल विधानसभा में उठना चाहिए। आज आपके यहाँ हर कार्यक्रम, इसका इनका जो आपका पति का जो दाह संस्कार के बाद जो कार्यक्रम होता है, श्राद्ध क्रम सब समाप्त हो चुका है। हाँ, अब ये बताइए कि अभी तक आपको क्या लगता है कि क्या एंगल रहा था इस हत्या में? आपको क्या लग रहा है? हमको वही लग रहा है कि लेंसी सिंह ही करवाई है। अगर वो बोल रही है कि हमको राजनीतिक, सरसी के राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, तो सीबीआई की मांग अपने खुद से कर दे और अपने जो सीट वो मंत्री बनी है फिलहाल उनको भूल जाए और उनको उस जगह से उतरना चाहिए, जो कि सही भी है। अगर वो चाहती है कि उन पे कलंक ना लगे, उन पे दाग ना लगे, तो सीबीआई की मांग वो खुद करे और वो करवा सकती है क्योंकि उनकी सरकार है, नीतीश कुमार की चहती है, वो करवा सकती है। ये नहीं चाह रही है, वो नहीं चाह रही है
और अगर वो नहीं, अगर उसमें इन्वॉल्व तो थोड़ा सा प्रशासन को ही वो बोल देना कि एनकाउंटर डाल के डायरेक्ट अठिया का कर दीजिए, उनका भतीजा नहीं है तो एनकाउंटर करवा दीजिए, तब ना मानेंगे। तो अभी तक अठिया की गिरफ्तारी नहीं होना नहीं। एक प्रश्नवाचक चिन्ह पूरी प्रशासन पे लगाया जा सकता है। हाँ, प्रशासन जब तक लेसी सिंह नहीं है इसमें, प्रशासन को मना कर रहे हैं, उतना काम नहीं करना अच्छा, जो चाहिए। उनके घर में न्यायालय द्वारा कुर्की जब्ती भी करवाया वो गया तो है। कागजी काम है, वो तो होगा ही ना। लेकिन हम एसपी साहब से बात भी किए थे, उनके घर से टोटल सामान निकाला गया था पहले ही। वो सिर्फ शो किया था कि कुर्की हुआ है, लेकिन उनका सामान तो पहले ही निकल चुका था। तो बोली वो कागजी प्रक्रिया वो है सिर्फ कागजी प्रशासन। प्रक्रिया है। उसमें निकला क्या था, 2-3 तो स्टैंड फैन था, टेबल फैन था, एक तो टूटा हुआ चौकी था, एक अन्ना। बस जाकर के बिट्टू सिंह के तरह जाकर कुर्की करे तो तब ना मानेंगे। तो वो मतलब कि आपको न्यायालय पे भरोसा है या नहीं? नहीं, हमको नहीं है। तो जांच सीबीआई की ही मांग पे आप अड़े हाँ, हैं। हम वहीं पे अड़े हैं, सीबीआई की जांच की मांग हम कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट करे, नहीं तो हम ऊपर तक जाएंगे। अब चुप बैठने वाले में से हम भी अब नहीं। आपकी क्या रणनीति होगी अगर सरकार अगर इस पे भी- सरकार अगर नहीं मानेंगे तो हम राज्यपाल जी से जाके दरखास्त करेंगे, हम विनती करेंगे कि वो सीबीआई मांग पूरा करे आपका। पूरा करे। आप अभी जैसे कि आज जो चक्का जाम हुआ था आरजेडी समर्थकों द्वारा, नेताओं द्वारा ये कहा गया, जब हम लोग सवाल किए कि अब आपकी आगे की रणनीति क्या होगी, तो उन लोगों का कहना था कि हम भूख हड़ताल पे जाएंगे हम लोग। तो क्या इस पे क्या जो हमको करना पड़ेगा वो हम सब करेंगे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। वो लोग सोच रहे हैं कि अब बात को दबा दे, हम दबने वालों में से नहीं, हमको जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। आह्वान किया गया था जिसमें कि कुछ देर तक के लिए आश्वासन असर भी देखा गया है, इस मामले में आपकी क्या राय है? हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं और चक्का जाम धरना पे बैठ के सब चीज़ करके देख लिए हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। ना ही मैडम अपना धमकी भी दे रहा है कि हम जब तक एक मर्डर और नहीं करेंगे हम हाजिर नहीं होंगे। तो हमको माननीय नीतीश कुमार जी से मेरा कहना है कि वो अब इस मामले में पड़े और अपनी चहेती मंत्री को पद से उतारे और मेरी जो सीबीआई जांच की मांग है उसको पूरी करे। आपको लगता है कि मंत्री द्वारा दबाव पुलिस प्रशासन पर है, जिसमें कि जब रिंकू सिंह की सबको लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन करे थे तो एसपी महोदय द्वारा आपको आश्वासन भी दिया गया था, उसमें क्या बातचीत हुई थी? एसपी द्वारा आश्वासन दिया गया, वो बोले कि अठिया को पकड़ेंगे, जो भी इसमें दोषी है सबकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन दोषी जो हैं वो मंत्री के आदमी हैं, उसकी गिरफ्तारी अभी 21 दिन हो गई, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, न ही मंत्री द्वारा इस्तीफा दिया गया है और नीतीश कुमार जी भी नहीं इस मामले में कुछ बोल रहे हैं। तो न्यायालय द्वारा कुर्की जब्ती का भी सिस्टम के तहत वो करवाए हैं, तो क्या लगता है कि कुर्की जब्ती का कोरा कागज पढ़ के रह गया या कागजी प्रक्रिया ही पूरा हुआ है? एक केस हुआ था बिट्टू सिंह जी पे 2018 में, तो उसमें उनका क्या था कि उनके घर को जेसीबी से तोड़ा गया, उनके घर को तोड़ दिया गया। उनके यहाँ कुर्की उसको कहता है कि आप घर को तोड़ दिए, एक छोटा सा केस में आप घर को तोड़ दिए। ये हत्या था और दो हत्या करके वो बैठा हुआ है, एक बिट्टू सिंह के भाई का और एक रिंटू सिंह का, 2 हत्या करके वो फरार है। लेकिन फिर कुर्की नहीं, क्या कुर्की हुई, उसके यहाँ एक गेट, पंखा और कुछ सामान, घर तो नहीं टूटा उसका। तो कागजी प्रक्रिया ही ये खाना पूर्ति थी, फॉर्मेलिटी निभाई गई। खाना पूर्ति थी। अब आप लोगों की क्या रणनीति होगी, कैसे इस हमारी रणनीति कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ आरजेडी की अभी सपोर्ट कर रहे हैं। तेजस्वी जी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे और हम रिस्पेक्ट करते हैं तेजस्वी जी की, वो हमारी इतनी मदद कर रहे हैं, वो विधानसभा में इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं और बाहर भी बोल रहे हैं, मीडिया के सामने भी बोल रहे हैं और उल्टा लेसी सिंह उन पे आरोप लगा रही है। तो उन पे आरोप लगाने से नहीं होता है मैडम का, जो मैडम की है वो यहाँ आके पूर्णिया में वो चीज वो तेजस्वी जी नहीं की है।